अपने देश में कहीं भी जाओ, किसी भी शहर में जाओ, आपको हर जगह ठेली रेडी वाले एक मिल जाएंगे, चाहे वो शहर कितना भी हाईटेक हो, चाहे वो मेट्रो सिटी हो, चाहे वो छोटे से शहर हो। तो क्या होता है ना कि अधिकतर जो जॉब वाले हैं ना, वो ठेली रेडी वालों को ना थोड़ा हे दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है यार ये तो ठेली वाला है यार, उनको लगता है यार ये तो चाउमीन वाला है यार, उनको लगता है तो समोसा वाला है यार, उनको लगता है यार ये तो बेच रहा है बर्गर यार, मोमोज की ठेली है यार। लेकिन आपको एक जानकारी होना चाहिए कि आप एजुकेटेड होने के लिए और आप जो 15-20-30 हजार की नौकरी करते हो, उसके लिए आपने अपने उम्र का 25 साल लगाया होता है। उसके लिए आपने अपने घर का कम से कम 10 लाख रुपए अपने ऊपर लगाया होता है, तब आप 30 हजार की नौकरी के लायक होते हो। अब आप सोचो कि जो इन सब कामों को करते हैं, मतलब जो चाउमीन, मोमोज, समोसे इन सब को बनाते हैं, जब से उनको होश होता है वो उसी काम में आते हैं, इसीलिए उनके अंदर जो स्किल का डेवलपमेंट है वो उस काम में बहुत अच्छा होता है और वो आज इस मुकाम पे होते हैं। अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि हम अच्छे हैं कि वो? हमने अच्छा नौकरी लेने के लिए अपने ऊपर 25 साल खर्च किए, 10 लाख रुपए कम से कम अपने ऊपर खर्च किए, बदले में क्या मिला? 25-30 हजार की नौकरी। अरे मेरा ये मानना है कि नौकरी का मतलब सीधी सी भाषा में गुलामी है। आप चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, आप जब अपने जॉब पे जाओगे तो आपके अंदर एक दबाव होता है, आपका जो जॉब है वो सारा हुआ कि नहीं, भाई ये माल जाना था वो माल गया कि नहीं, भाई जो माल अभी बनना था वो कहां पे प्रोसेस में है। लेकिन अगर एक छोटा भी ठेली रेडी वाला है तो उससे कोई ये नहीं बोलने वाला है कि भैया तुमने हमारा काम आज किया कि नहीं, कितने काम हुए। और अगर आप और हम ये सोचते हैं कि उनकी इनकम हमसे और आपसे कम होगी, तो इस बारे में मैं मानता हूं कि ये हमारी बेवकूफी है। क्योंकि मैंने एक चाउमीन वाले का अध्ययन किया, मैंने जब टोटल कॉस्टिंग उनका जोड़ा तब मुझे समझ में आया कि एक छोटा सा चाउमीन वाला जो अपने देश के किसी भी चौक चौराहे पे आपको मिल जाएंगे, चाउमीन का एक जो बंडल आता है वो लगभग, मैं अभी दिल्ली एनसीआर में हूं और इसी का रेट मैं जानता हूं, तो 34 रुपए का आता है और उसमें लगभग निकलते हैं चाउमीन के 20 प्लेट। अगर एक प्लेट वो 10 रुपए के हिसाब से भी बेचता है तो 20 दहा का 200 रुपए होते हैं। मतलब एक वो चाउमीन के नूडल का बंडल बेच के 200 रुपए कमाता है और चौक चौराहे पे चाउमीन बेचने वाला कम से कम 20 नूडल के बंडल को बेचता है। अब इस हिसाब से अगर हिसाब लगाएं तो रोज की उनकी इनकम 4,000 रुपए की होती है। अगर इन सारे कॉस्टिंग को जोड़ दिया जाए तो लगभग 1470 रुपए के आसपास होता है। अब अगर 1470 रुपए में अगर 1470 रुपए लगा के आपको 4,000 रुपए मिल रहे हैं, तो बताइए कि आपका नौकरी अच्छा है कि वो चाउमीन वाला? भाई सोचने की बात है। हम ये सोचते हैं कि भाई वो चाउमीन वाला है, उसकी क्या हैसियत होगी। अगर आप मेरे कैलकुलेशन से असंतुष्ट हो तो आप खुद कभी अपने घर पे जाकर उनका टोटल कॉस्टिंग को जोड़कर देखो। 1470 रुपए से ज्यादा का कॉस्टिंग उनका नहीं होता और उसमें इनकम होता है 4,000। अगर उनके 1470 रुपए, मैं मानता हूं कि और जो बाहर का भी खर्चा होता है उसको लेकर 2,000 के आसपास होता है। मतलब वो रोज के कम से कम 2,000 रुपए कमाते हैं और आप रोज के कितने, 800, 1,000। और उसके बाद भी आप उसको अगर हे दृष्टि से देखते हैं तो मेरे हिसाब से आप बेवकूफ हो। एक चाउमीन वाला जो खुद का मालिक है उसको कोई ये नहीं बोलने वाला है कि भैया
तुमने आज कितने रुपए का काम किया, भाई ये हमारा काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब सोचो कि अगर एक अनपढ़ आदमी 2,000 रुपए कमा रहा है, जिसने अपने लाइफ के ऊपर 2 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं किए हो, जिसने अपने लाइफ के ऊपर 2 घंटे का भी इन्वेस्ट नहीं किया हो, तो जो हमने 25 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट किए, अपने 10 लाख रुपए लगाए, और अगर हम 30,000 की नौकरी करते हैं, तो मेरा ये बात आप समझ लो, गांठ में बांध लो कि हमसे वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनने अपने ऊपर 1 भी रुपए खर्च नहीं किए, और उनका सोच हमसे कहीं ऊपर है। क्योंकि हम तो बहुत एजुकेटेड होने के बाद भी सोच रहे हैं कि यार नौकरी हो जाए, कहीं भी नौकरी हमें मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि हमें कहीं भी नौकरी मिल जाए। वो सोचता है कि मैं 2 रुपए का भी बनूंगा, लेकिन मैं मालिक बनना चाहता हूं। और अगर भगवान ने आपको बनाया है, तो उसने कभी नहीं सोचा होगा, इंसान को दिल दिया, दिमाग दिया, गुर्दा दिया, फेफड़ा दिया, लीवर दिया, हाथ दिया, इसलिए कि आप नीचे जाके किसी कंपनी में या किसी आदमी के गुलाम हो जाओ, कभी नहीं। अरे उसने आपको इसलिए बनाया है ताकि आप जाके इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा सको। उसने आपको जीवन इसलिए दिया है ताकि आप जो सपने अपने जीवन में देखते हो वो आप पा सको। उसने आपको जीवन इसलिए दिया है ताकि जो भी धरती पे गए, जिसने जिस काम को नहीं किया, आपने उस काम को किया हो। ऐसा थोड़े ही है कि आपको भगवान ने जान दिया कि भैया तुम धरती पे जाना, 15, 20 साल, 30 साल, 40, 60 साल जिंदा रहना, और उसके बाद में हमारा जान आके मुझे दे देना और कहना ये लो भगवान, मुझे आपने अपना जान दिया था, और भैया मैं तो अपने जान को बहुत संभाल के रखा हूं, और आप अब इस जान को ले लो, अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कभी नहीं सोचा होगा भगवान ने ऐसा आपको बनाते समय, या इस दुनिया में किसी भी इंसान को बनाते समय। इसीलिए अगर आप आलसी हो, अगर आप कामचोर हो, अगर आपको ये लगता है कि मुझे अपना जिंदगी बस ऐसे ही काटना है, तो मेरे हिसाब से आप सही रास्ते पे नहीं हो, और आप कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो मजदूर के जैसा आपको काम करना ही होगा। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत आपको करना ही होगा। अगर आपको सफल होना है तो आपको दिन रात एक करना होगा। अगर आपको सफल बनना है तो आपको आशावादी होना होगा। अगर आपको सफल होना है तो दुनिया क्या बोलेगी, इस बात से आपको एकदम बेफिक्र होकर सिर्फ अपने ऊपर काम करना ही होगा। क्योंकि अगर आज अपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो ये दुनिया तो वैसे भी कहती ही है। अगर आप कुछ अपने लाइफ में करते हो अच्छा, तब ये दुनिया कहेगी कि मैं तो जानता था कि उसके अंदर ये स्किल है और वो सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सफल नहीं हुए तो ये पूरी दुनिया यही कहेगी कि मुझे तो जानकारी था कि वो अपने कुछ जीवन में कर ही नहीं सकता है। इसीलिए भाई, अगर आप दुनिया के बारे में सोचते हो, अगर आप गांव समाज के बारे में सोचते हो, तो मेरा यकीन मानो कि आप सही रास्ते पे नहीं हो। क्योंकि आपको वो घोड़ा बनना होगा कि आपने देखा होगा कि घोड़ा का यहाँ पे लगा दिया जाता है ताकि घोड़ा न इधर देख सके न इधर, वो सीधा देखे। तो ये लोग कहेंगे आपसे, लेकिन आपको ऐसा बनना होगा कि आप इन लोगों के बातों को ना सुने। आपका लक्ष्य सीधा आपका मंजिल होना चाहिए। आपका लक्ष्य सीधा आपका सपना होना चाहिए। आपका लक्ष्य सीधा अपने जीवन को संवारने का होना चाहिए। इसीलिए मेरा यकीन मानो भाई, मेरी बात को आज भी मान लो, अभी से मान लो कि जीवन में कभी भी अपने टाइम का गलत उपयोग मत करो। सोशल मीडिया पे फालतू के रील्स या वीडियो को मत देखो। कभी अपने बिजनेस माइंड को चलाओ। और भाई मेरा एक बात और मानना कि भाई 5 रुपए का चाय बेच लो, 10 रुपए का चाय बेच लो,
बीड़ी गुटखा सिगरेट बेच लो, बर्गर बेच लो। अगर आपके अंदर स्किल है तो ये भी काम आपका धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ता जाएगा, ये काम भी धीरे धीरे आपका बड़ा हो जाएगा और आप फिर गरीब से मिडिल में, मिडिल से अमीर हो जाओगे और देखते देखते आपका नाम हो जाएगा। आपके नाम की फ्रेंचाइजी होगी, आपके नाम का रेस्टोरेंट होगा, आपके नाम की कंपनी होगी और आपके नाम का डंका इस पूरे दुनिया में बजेगा। इसीलिए किसी के बातों को ना सुन के, किसी के बारे में नहीं सोच के, सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आप सबल होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो आप अपने जैसे 100, 1000, 1,00,000 आदमी को भी स्ट्रांग बनाने की क्षमता रख सकते हो। इसीलिए बेहद जरूरी है कि पहले आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। जब आप स्ट्रांग होगे तभी आप इस दुनिया को स्ट्रांग करने के बारे में सोच सकते हो। सोचो कि अगर हम चलने में असमर्थ हूं, अगर मेरे जेब में 1 भी रुपए नहीं हो, तो मैं किसी भी आदमी का हेल्प नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई आपके जितना स्ट्रांग न हो। आप अपने आप को इतना एबल बनाइए कि किसी के अंदर आपकी जितनी एबिलिटी न हो। आप अपने स्किल को इतना बढ़ाइए कि आपका स्किल दुनिया में जितने भी आपके टाइप के लोग हैं उनके स्किल के ऊपर भारी हो जाए। लोग आपके जैसा बनना चाहें, लोग आपका एग्जाम्पल दें। ये कभी नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम्पल दूसरे का दो कि भाई ये तो ये हो गया, भाई ये तो वो हो गया, भाई ये तो ऐसे हो गया। भाई एक बात याद रखना, अगर आप सफल नहीं हुए, भाई मेरा बात याद रखना कि अगर आपने कुछ अपने जिंदगी में नहीं किया तो भाई जब आप गिरोगे, जब आप अर्श पे से फर्श पे आओगे तो कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि पूरी दुनिया सलाम उसको ठोकती है जिसके अंदर ताकत होता है। इसलिए अपने आप को ताकतवर बनाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी आपको झेलना पड़ जाए, चाहे आपको कुछ भी खोना हो जाए, खो दो, सब कुछ पालोगे। अगर आपका प्यार टूट गया है, अगर आपको कोई अपना छोड़ गया है, अगर आपने बहुत दुख देखा है, तो सबका एक ही उपाय है और वो रामबाण उपाय, सिर्फ सफल होना है। और सफलता का डेफिनेशन आज के युग में सिर्फ रुपया कमाने से होता है। आपके पास जितना रुपया आप उतने सफल, आपके पास जितना रुपया आप उतने ताकतवर, आपके पास जितना रुपया आप उतने बुद्धिमान। इसीलिए भाई सब कुछ छोड़ के सिर्फ रुपए कमाने पे ध्यान दो, चाहे जैसे भी आए। गलत कामों को छोड़कर जितने भी सही काम हो सके और उससे रुपया बनता हो तो कभी रुपया बनाने का मौका अपने जीवन में मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप एक बार जरूर सोचना।